पाठ 6 दानी कुम्नन जेनरस कुम्नन। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। इस कहानी में तमिलनाडु के दानी एवं परोपकारी राजा कुम्नन के चरित्र की महानता का चित्रण किया गया है। दानशीलता एवं परोपकार में उसका कोई जवाब नहीं था। विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करना वह बखूबी जानता था। इलन कुम्नन और कुम्नन के स्वभाव के अंतर को दर्शाती यह कहानी मानवीय मूल्यों की स्थापना करती है। 2000 साल पहले तमिलनाडु में मुदुरम नाम का एक पहाड़ी प्रदेश था। वहां कुम्नन नाम का राजा शासन करता था। वह बड़ा दानी, प्रजावत्सल और न्यायपालक था। वह विद्वानों, कवियों एवं कलाकारों का आदर करता था। उसके मन में दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति थी। लोग मदद मांगने उसके पास आया करते थे। वह याचकों की मांग आदरपूर्वक पूरी करता था। एक बार पड़ोसी राज्य में अकाल पड़ा। वहां से कई परिवार कुम्नन के पास राहत पाने के लिए आए। सब के सब भूखे, प्यासे और थके मांदे थे। बाल बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बूढ़े लोगों की हालत और खराब थी। कुम्नन ने तुरंत अपने महल में ही बढ़िया भोजन बनवाया। अकाल पीड़ित परिवारों को भी राजपरिवार के साथ बिठाकर भोजन खिलाया। इसी प्रकार बहुत दिनों तक राजमहल में रखकर उनका पालन पोषण किया। तमिलनाडु के कोने कोने से कवि, पंडित, कलाकार और साधु संत कुम्नन के पास आते, आदर सत्कार पाते और भेंट उपहार लेकर लौट जाते थे। उस जमाने के कवि, विद्वान एवं कलाकार बड़े स्वाभिमानी और सच्चे समाजसेवी थे। वे राजा प्रजा के हितैषी और मार्गदर्शक भी थे। वे लोग अपने लिए धन संपत्ति जमा नहीं करते थे। उनका पालन पोषण राजा की ओर से आदर के साथ हुआ करता था। राजा कुम्नन के ऐसे ही दो हितैषी मित्र थे, महापंडित चातनार और महाकवि चित्रनार। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत पड़ती, कुम्नन के पास चले आते और उनसे मांग कर ले जाते। कुम्नन उन दोनों विद्वानों का बड़ा आदर करता था। उन्होंने कुम्नन की दानशीलता और उदारता की प्रशंसा में कई सुंदर गीत गाए हैं। घुमंतु चारण भाट गायकों ने उन कीर्ति गानों को गाते हुए तमिल प्रदेश के कोने कोने में कुम्नन का यश फैलाया। एक दिन महाकवि चित्रनार कुम्नन से थोड़ा धन मांगने के लिए आए। उस समय कुम्नन जरूरी राजकाज में लगे हुए थे, इसलिए महाकवि का संदेश पाते ही राजा ने अपने मंत्री के हाथ कुछ धन देकर उनके पास भेज दिया। महाकवि को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मंत्री के दिए धन को स्वीकार नहीं किया। सीधे राजा कुम्नन के पास चले आए और बोले, मेरे प्रिय नरेश, मैं तुमसे मिलने और तुम्हारे हाथों से उपहार पाने आया हूं। मुझे मामूली याचक न समझ बैठना। तुम दूसरे के हाथों विपुल संपत्ति भी भेज दो तो भी मैं नहीं लूंगा। तुम स्नेहपूर्वक रत्ती भर वस्तु भी दे दो, वही मेरे लिए काफी होगी। मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। कुम्नन महाकवि की झिड़की सुनकर लज्जित हुआ। उसने अपनी गलती के लिए महाकवि से क्षमा मांगी। उसको इसी महाकवि की एक पुरानी बात याद हो गई। वे एक बार पड़ोसी प्रदेश के राजा वेलियान के महल में गए थे। उस समय वह आराम कर रहा था। महाकवि के आने का समाचार मिला। उनका स्वागत करने वह स्वयं नहीं आया। अपने भाई से बोला, तुम उनका स्वागत सत्कार करो, थोड़ा धन देकर उनको विदा करके आओ। महाकवि चित्रनार ने देखा कि राजा वेलियान स्वयं न आकर अपने भाई को भेज रहा है। वे तुरंत वहां से उठकर चले गई और कुम्नन के पास गए। कुम्नन ने उनका आदर के साथ स्वागत किया। महाकवि ने कुम्नन की प्रशंसा में सुंदर गीत गाए। कुम्नन ने बहुत हर्षित होकर उनको एक सजा धजा हाथी और धन राशि देकर विदा किया। महाकवि चित्रनार उस हाथी को लेकर वेलियान के महल में गए और उनसे कहा, मेरे राजा, यह लो मेरी ओर से यह उपहार। यदि तुम्हारे पास मेरा सम्मान करने के लिए फुर्सत नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तुम जैसे राजाओं का आदर करने के लिए समय भी है और सामर्थ्य भी। राजा वेलियान लज्जित हुआ। वह महाकवि के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। कुम्नन को वह घटना याद आ गई। उसने निश्चय कर लिया कि आगे से ऐसी गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। कुम्नन के दूसरे मित्र थे महापंडित चातनार।
वे भी समय समय पर आकर राजा से भेंट उपहार लिया करते थे। वे उदार स्वभाव के थे। उनको जो कुछ मिलता उसे अपने गरीब रिश्तेदारों के बीच बांट देते थे। थोड़े समय के बाद महापंडित चातनार के पास कुछ नहीं बचा। अपना परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया। भूखमरी की नौबत आ गई। तब उन्हें दानी राजा कुम्नन की याद आई। वे उनसे मिलने मुदरिम नगर में आए, किंतु वहां स्थिति एकदम बदली हुई थी। कुम्नन का एक सौतेला छोटा भाई इलंकुमनन सत्तालोभी और चालाक आदमी था। उसने विद्रोह करके राजगद्दी हथिया ली और अपने बड़े भाई को राज्य से ही अलग कर दिया। शांति प्रिय कुम्नन अचानक हुए विद्रोह को दबा नहीं सका। उस समय की लड़ाई में वह हार गया। वह राजपाट छोड़कर पहाड़ी प्रदेश के जंगल में कुटिया बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। फिर भी उसी का नाम और यश प्रांत में ऊंचा था। नए शासक इलंकुमनन ने सोचा, बड़े भाई के रहते मुझे कोई नहीं मानेगा और मेरी शासन सत्ता भी स्थिर नहीं रह सकती, इसलिए उनको इस दुनिया से ही अलग कर देना चाहिए। बस दूसरे ही दिन इलंकुमनन ने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति मेरे पराजित भाई का सिर काट कर लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। इस घोषणा को सुनते ही लोगों में खलबली मच गई।